अच्छा पानी बरसेगा और समाज में सुकाल आएगा। यही तो मेरे कृष्ण ने गोवर्धन पूजन करा के ब्रजवासियों को उपदेश दिया था है? तो मैं चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय को यहीं पर विराम देते हुए हम अंतिम चरण की कथा का आपको दर्शन कराएं। उसके पहले सभी लोग एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए राधा वल्लभ लाल की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। प्यारे, कृष्ण के जन्म का, कृष्ण के वंश का आनंद लिया आप लोगों ने। महाराज सुखदेव जी बार बार भगवान कृष्ण के दीन बंधु का प्रमाण देते हैं। मेरा कन्हैया दीन बंधु है, मेरा कन्हैया दीनानाथ है। परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु, क्या भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया? महाराज, मेरा कोई कृष्ण का ऐसा प्रिय है जो दीन हो और भगवान ने उसे अपना बनाया हो। तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, है कौन है? का कृष्ण स्यासी सखा कसिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमा विरक्ता इंद्रियार्थे प्रशांतात्म जितेन्द्रिया। कृष्ण से माने कृष्ण के, आसित माने थे, कसित माने कोई, सखा माने सखा। भगवान कृष्ण के कोई सखा है। देखो भाव कितना बढ़िया है? कृष्ण स्यासीत सखा कसित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। 2 मिनट आप लोग इस भाव को देखें। कृष्ण के एक सखा है। यहां पर मित्र शब्द नहीं लिखा गया, सखा लिखा गया। सखा, और सखा किसे कहते हैं? सखा लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाया गया है, शय खादती सा सखा, जो साथ साथ भोजन कर सके वो सखा। सखा, सखा, सखा शब्द को उल्टा करो, क्या होगा? क्या होगा? सखा का उल्टा क्या होगा? सखा उल्टा खास, जो अपना खास है। कृष्ण स्यासीत सखा कसित, कोई कौन है? क्या ब्राह्मण? ब्राह्मण। देखो भैया, बड़ी समझने की बात है। हमारे यहां पर 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज हमारे समाज में पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे भाव पैदा करके इन 4 वर्णों को अलग अलग लिखा दिया। ये अलग अलग नहीं है। वेद कहता है, ब्राह्मणो मुखमासीत वाहु राजन कृतः उरु तद वैश्य पदभ्याम मंगलो शूद्रो अजायतः। ये मुख है ना, ये मुख ब्राह्मण है। ये मुख ब्राह्मण है, मुख ब्राह्मण है। ये भुजाएं क्षत्रिय है, ये पेट वैश्य है और चरण शूद्र है।
आप लोग थोड़ी गंभीरता से बैठे। लोगों ने समाज में पता नहीं कैसी कैसी बातें कही हैं, और खास करके जो हमारे धर्म के आचार्य हैं उन्हीं ने विषमता फैला दी, उन्हीं ने विषमता फैला दी। चरण अछूत है, ब्राह्मण पूजनीय है, ये कहां लिखा है? मैं लोगों से पूछता हूं कि किसी वेद पुराण शास्त्र में ये वर्णन है भी क्या? प्यारे, ना कोई पूज्य है ना कोई अछूत है। ये चारों वर्णों को मिलाकर के जैसे शरीर का निर्माण हुआ है, मुख, भुजाएं, पेट और ये चरण, ऐसे ही समाज में चारों वर्णों को मिलाकर के समाज का निर्माण किया गया। इस समाज का जो मुख है वो ब्राह्मण है, इस समाज के जो चरण है वो शूद्र है। ऐसा नहीं कि शूद्र अछूत हो। आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर शूद्र अछूत होता, ठीक है, मैंने मान लिया, कुछ लोगों का ये विचार है शूद्र अछूत है। अगर शूद्र अछूत होता तो आप मुझे ये बताओ, आप किसी के यहां जाते हैं तो वो आदमी आपके पैर छूता है या सर छूता है? ये पैर अछूत थे, इन्हें क्यों छुआ जाता? पहली बात। दूसरी बात, आप देखो, आप किसी के यहां जाओगे, अगर वो आपको बहुत ज्यादा मान्यता देता है तो वो आपके चरण धुलेगा। चरणामृत काय का होता है? चरणों का, की वो तुम्हारा मुंह धुलेगा। बोलो, है? ये सारी विषमताएं लोगों ने ये जहर परोसा है, जिससे आज हमारी समाज टुकड़े टुकड़े में बट गई। अरे ये वो भारत देश है जहां पर गांधी बापू ने एक डंडे के सहारे पर आजादी हासिल करा दी थी, और आज इतना इतना फोर्स सब कुछ लगाने के बाद भी हमारे समाज की इन्हीं विषमताओं के कारण हमारे समाज का बुरा हाल नहीं संभाला जा रहा। एक बात और दे रहा हूं, एक छोटा सा तर्क है। ये पैर है ना, जिनको हमारे समाज में सूत्र कहा गया, ये पैर आप 15 दिन ना धुलो महाराज, पैरों को 15 दिन ना धुलो, कुछ बुरा नहीं होगा। और ये मुंह है ना, इसको केवल 2 दिन कुल्ला मत करना। अगर समाज में कोई तुम्हें पास बैठने दे तो हमसे कहेंगे। ये सत्य है, ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना ये परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। जब ईश्वर की महती कृपा होती है तब परमात्मा मनुष्य जीवन देता है, और मनुष्य जीवन में भी जब भगवान की अति कृपा होती है तब ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। और देखो ब्राह्मण माने क्या होता है, आप ये कथा से समझ जाओगे। ब्राह्मण वो नहीं है जो धन के पीछे दौड़ता है, ब्राह्मण वो है जो धर्म के पीछे दौड़ता है। ब्राह्मण वो नहीं जो धन की रक्षा के लिए तैयार बैठा है, ब्राह्मण वो है जो धर्म की रक्षा में अपने प्राणों की भी आहुति दे दे। ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणः, ये ब्राह्मण है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ हमारे कथावाचक बंधु कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे। मुझे बड़ी हंसी लगती है। अगर कोई ये कहे कि सुदामा बहुत गरीब है, मैं मान लेता हूँ। कोई ये कहे कि सुदामा के यहाँ खाने के लिए भोजन नहीं, मान लेता हूँ। कोई ये कहे सुदामा के पास पहनने को वस्त्र नहीं, मैं मान लेता हूँ। कोई ये कहे सुदामा के पास रहने के लिए मकान नहीं, मान लेता हूँ। लेकिन जब कोई ये कहता कि सुदामा भीख मांगते हैं तो ये बात मैं कदापि नहीं मानता। जो भगवान के ऊपर आश्रित है, जिसने अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित किया है, वो भीख मांगेगा प्यारे? वो कभी भीख नहीं मांगेगा। जो ईश्वर के भरोसे है वो भीख नहीं मांगते। शायद आप लोगों ने सुदामा चरित्र की कथा को खुद नहीं पढ़ा होगा, केवल चाटकार वक्ताओं की वाणी से सुना होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं सुदामा का चरित्र क्या है, और कभी मौका लगे तो 500 रुपए का भागवत ग्रंथ आता है, लाकर के घर में पढ़ लेना एक बार, तुम्हें पता लगेगा कि सुदामा की कथा क्या शिक्षा है। पत्नी का नाम सुशीला है? एक बेटा है जिसका नाम उपमन्यु है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा लिखी है, आप लोग सुने।
महाराज सुदामा का जीवन ईश्वर से समर्पित है, भीख नहीं मांग